हालेलुया। क्योंकि इस संसार में सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। माता पिता से बढ़कर, भाई बहन से ज्यादा, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र से कहीं ऊंचा अगर कोई हमारा है तो वो है मेरा खुदा। आमीन। कुछ ऐसी बातें जिनसे हम बहुत समय से लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, पर जान नहीं पा रहे हैं, ऐसी परमेश्वर बातें आज प्रकट करेगा ताकि हम एक और कदम सत्य की ओर बढ़ जाएं। झूठ से अगर हमारा नाता टूट जाए ना, तो हम ऑटोमेटिकली सत्य के और करीब आ जाते हैं। तो शायद आज हम बहुत सारे ऐसे बातों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे जो सत्य नहीं है, जो ऐसे ही मन घटित कहानियों के ऊपर निर्भर है, निर्धारित है। क्योंकि हम पिछले कुछ सप्ताहों से देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी का अगर नींव जिसके ऊपर हमने पूरा जिंदगी को टिका के रखा है, अगर वो कुछ होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? सत्य। जैसे हम कोई फोन खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, कोई बिल्डर से कोई मकान खरीदते हैं, तो भी हम यही देखते हैं कि बिल्डर कैसा है, क्या उसका कामकाज कैसा है। बहुत बार ऐसे सुनने में आता है, इस बिल्डर का जगह नहीं लेने का, इसका कामकाज अच्छा नहीं है, ये मटेरियल के अंदर मिलावट करता है, ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। पर हम ऐसे लोगों के पास धंधा करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, उनसे वस्तुएं खरीदना चाहते हैं जहां पर सच्चाई हो। हम कौन से सुनार के पास जाते हैं? हाँ? जो खरा सोना देता हो, जो खराब सोना देता हो वो नहीं। क्योंकि हमें चाहिए यार भैया 2 रुपए ज्यादा ले लो। आप बोलते हो कहीं जाके ऐसा? मैं बोलता हूं भैया प्लीज 2 रुपए ज्यादा ले लो, चीज अच्छी देना यार। अरे सुनार के पास क्या, हम तो सब्जी वाले को भी ऐसा बोलते हैं यार, भैया सही देना, हाँ भैया, छेतरना नहीं। क्योंकि हम क्या है, सब जगह पे पैसा दे रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, हमारी मेहनत का कुछ दे रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा अपेक्षा करते हैं कि हमें सब चीज सही मिले। तो सोचो, जहां पे हम हमारे जीवन को रखने वाले हैं, जिस चीज के ऊपर हमारे जिंदगी का भरोसा, जहां पे हम हमारे जिंदगी को लगा रहे हैं कि मेरा जिंदगी का दाव लगा रहा हूं, तो उस चीज के बारे में क्या हमें पता नहीं होना चाहिए? और क्या हमें ये अपेक्षा नहीं होना चाहिए कि वो भी भैया सच्चाई होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए? नहीं तो फिर तो ये तो मेरा जिंदगी पति की हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सच्चाई को जानें, सत्य को समझें, सत्य के बारे में और सीखें। पिछले कुछ सप्ताहों में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य को नहीं खोजते, उनको नहीं पड़ी है सच्चाई की। कुछ कारण थे, लोगों को डर लगता है सच्चाई को खोजने के लिए। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनकी वजह से वो सच्चाई को नहीं खोजते। बोलते जवा देना, मारू सू भाई, मेरा जिंदगी बराबर चल रहा है, मस्त जिंदगी, जूस पीणो, कैरम खेडणो, मज्जानी लाइफ। बराबर है यार, तुम जूस पियो, हम क्या मना करते हैं? कैरम, लूडो सब खेलो, किसने मना बोला है? मजे की लाइफ जियो, हम उसमें भी तैयार है, लेकिन सच्चाई के साथ जियो, सच्चाई को लेकर जियो। फिर हमने ये भी देखा था कि सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है। सत्य क्या नहीं है? सत्य एक सोच नहीं है, सत्य एक विचार नहीं है, सत्य एक फिलॉसफी नहीं है, सत्य एक घटना नहीं है, सत्य कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं है। सत्य एक व्यक्ति है, सत्य व्यक्ति है।
भैया किधर है, किधर है, मिलाओ, कहां मिलेगा ये सत्य? इस संसार में अपने आप को सत्य बोलने वाला सिर्फ एक है। इतिहास उठा के पढ़ लो, किसने किसने अपने आप को सत्य बोला है? सिवाय यीशु के और कोई बोल ही नहीं पाया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि सत्य को ढूंढो, सत्य वहां मिलेगा, सत्य यहां मिलेगा, सत्य ईश्वर के पास मिलेगा, लेकिन सिवाय यीशु के। यीशु ने कहा सत्य मैं ही हूं, कहीं मिलेगा नहीं, मैं ही सत्य हूं। फिर हमने सत्य की खूबियां देखी, किस तरह से सत्य में आजाद करता है, बंधनों से छुड़ाता है, असत्य से दूर लेके जाता है, रोशनी में लाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमने सत्य के बारे में समझी। आज एक सत्य की एक विशेष खूबी जो मैं आपके पास लेके आया हूं, जो प्रभु से मैंने पाई है, जिसको पाकर मैं बहुत खुश हूं। दिख रहा है चेहरे में मेरे खुशी? मैं चाहता हूं कि आप सब भी वैसे ही खुश हो जाएं, क्योंकि मुझे मिला है तो आपको भी मिल ही जाएगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सब मेरे साथ कहो, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। पड़ोसी को बोलो, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे सत्संग में भी सत्य की बातें होती है, सच्चाई के बारे में बताते हैं। मैं बोला बढ़िया है, आजाद हुए? प्रमाण है आजादी का? अरे दारू पीना बंद हो गया, अरे वो तो कहीं पे भी बंद हो जावे। जुगाड़ खेलना बंद हो गया, वो तो कहीं पे भी बंद हो सकता है। आदमी खुद निर्णय ले मेरे को दारू नहीं पीना है तो वो हो सकता है, वो कर सकते हैं अपने भी। आजादी का क्या? अच्छा जय, दारू और जुगाड़ खेल के जो तुमने गुनाह किए उनके भुगतान का क्या? चलो बंद तो हो गया, लेकिन जो ये गड़बड़ करके है उसका क्या? एक बार एक पिता ने अपने बेटे को बुलाया, बोला बेटा जब भी तुम कोई गलती करो तो ये सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर एक खिल्ली ठोकना, और जब भी तुम कोई अच्छा काम करो तो एक खिल्ली निकाल लेना। तो पहले दिन पे तो 20 खिल्ली लगाई, 4 खिल्ली निकाली। फिर दूसरे दिन पे 16 खिल्ली लगाई, 6 निकाली। ऐसे थोड़े दिन चलता रहा। फिर 1 महीने के बाद खिल्ली नहीं लगा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके सब खिल्ली, सब कीले निकाल रहा है। और एक दिन वो बहुत खुश हो गया। 2-3 महीने के बाद अपने पापा के पास जाता है, पापा मैं सुधर गया, अब मैं कोई खिल्ली कोई कील बाकी नहीं है जो मुझे निकालनी है। देखा पापा अच्छा हो गया हूं ना मैं? पापा बोला हाँ तो अच्छा हो गया, लेकिन ये जो कीले लगा लगा के जो तूने नुकसान किया है, ये जो तूने सत्यानाश किया है, उसका भरपाई क्या? हम हमेशा ऐसा सोचते हैं भैया दारू बंद हो गया अभी तो मैं अच्छा ना, तो दारू पी पी के जो इतना टाइम जिंदगी बर्बाद करी, उसका भुगतान कैसे करेंगे अपने? बस तुम सुधर गए सब पानी, हिसाब बराबर। तो हर चोर चोरी करके आके बोले जज को, जज आज के बाद नहीं करूंगा, हिसाब बराबर। जज बोले ठीक है चल मत करना। हम सबको जो भी अपने ने किया है, इसीलिए ना धर्म सत्संग वत्संग सब लोग अपने को अच्छा बना सकते हैं, पवित्र नहीं। और हम पवित्र बनेंगे तो प्रभु के पास जाएंगे, अच्छे बनकर नहीं। इसीलिए कुछ सच्चाइयां आज मैं आपके सामने रखूंगा जिससे हमें आजादी पाना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम यहां सत्संग में आ रहे हैं और अभी तक अगर हमें आजादी नहीं मिली,
तो क्या कर रहे हैं हम इधर आके? क्योंकि आजादी मिलना बहुत जरूरी है। बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? हाँ, पढ़ने। ट्यूशन में क्यों जाता है? पढ़ने ही जाता है। और अगर वहां पे जाके सब में 0-0 लाए तो फिर माँ बाप सवाल क्या पूछते हैं? पहला, बेटा करने क्या जाते हो? हाँ, इतना जो मैं पैसा भरता हूं तो तू करने क्या जाता है? इससे समझ जा। मेरा भी वही सवाल है। अगर हम यहां आए हैं, प्रभु ने हमें मौका दिया है, हम रोज हम भी कुछ खर्च करके आ रहे हैं। सबसे कीमती चीज कौन सा? समय। समय सबके पास सबसे कीमती है, जो गया वापस नहीं आने वाला है। अगर हम उसको देख के यहां आए हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। अगर हम सच्चाई को सुन रहे हैं, सच्चाई को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो सवाल करो। एक दूसरे से सवाल पूछो कि भैया ऐसे कैसे, आपने ऐसा बोला, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। पूछो, आपकी जिंदगी का सवाल है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम बहुत सारे सच्चाइयों को समझें, क्योंकि ईश्वर एक ही बात के लिए हमारे साथ बार बार बात करता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ। नाश का मतलब मृत्यु नहीं है, ठीक है? जो हमें शारीरिक मृत्यु मिलने वाली है वो बात नहीं कर रहा है। नाश मतलब अनंतता में तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। ईश्वर का सिर्फ एक मकसद है कि हम में से कोई भी, क्या बात है यार, ऐसा तो कौन बोल सकता है यार? एक बाप ही है जो अपने बेटे का ऐसा सोच सकता है, बच्चों का ऐसा सोच सकता है। नालायक से नालायक बच्चा हो, बाप के खिलाफ काम किया हो, बाप के खिलाफ बगावत किया हो, बाप को गालियां दी हो, बाप के दिल को चोट पहुंचाए हो, तो भी एक बाप है जो मां का हृदय भी रखता है। वो ऐसा ही बोलता है, सुधर जावे यार। क्या हो जाए? सुधर जाए। प्रभु भी ऐसा ही चाहता है, सुधर जाए और मेरे साथ वो रिश्ता बांध ले। आजादी कब मिली थी अपने को? 1947, 15 अगस्त, 14 अगस्त की रात को। लेकिन वो तो आजादी मिल गई, लेकिन कुछ चीजों से अभी भी हम आजाद नहीं हैं। उन आजादियों के बारे में आज सीखेंगे, ठीक है, जो आजादी हमें चाहिए। क्योंकि उन आजादियों को जिसकी जरूरत है हमें, हम उसको इस तरीके से हमारे जीवन में लेके आए हैं और हम उसको बोलते हैं विश्वास। भैया ये तो सबका अपना अपना विश्वास है, लेकिन हमें समझना चाहिए विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क है। अंधविश्वास यानी क्या? अंधे हो के विश्वास। अरे ऐसे कैसे विश्वास कर रहे हो? थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। लेकिन नहीं करते हम, नहीं करते बिल्कुल विश्वास। अभी मैं ये हिमांशु को बोलूं, हिमांशु तू ऊपर तीसरे माले से जाके नीचे जंप दे। जैसे ही जंप देगा ना, रास्ते पे तेरे पर खुलेंगे तो तू उड़ जाना। तो भाई तू करेगा क्यों? पता है नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अरे भाई गुरु बोल रहा है। अरे भैया कोई भी बोले, कोई भी बोले, गुरु बोले, बाबा बोले, मम्मी बोले, पापा बोले, मेरे को ईश्वर द्वारा दिया गया बुद्धि है। मेरे को समझ में आता है कि ऐसे ऊपर से नीचे कूदने में पर नहीं निकलते, जान जरूर निकल जाता है, पर नहीं निकलते। सरल है ना, कितना समझना सरल है। वैसे ही सब बातें सरल है, हम ध्यान नहीं देते। इसलिए आज कुछ ऐसी बातों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा जहां पे हम बंधनों में फंस गए हैं। क्योंकि शैतान यही चाहता कि अपने अंधेरे में रहे, अपने इन्हीं चक्करों में फंसे रहे, इन्हीं बातों में टिके रहे।
ताकि हमें और कोई मौका ही ना मिले कि हम रोशनी में आए। ईश्वर चाहता है हम रोशनी में आए, क्योंकि जैसे ही अपने रोशनी में आएंगे ना, हम बहुत सारी बातों को कट 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 कर देंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मतलब तुम ऑटोमेटिकली असत्य को दूर कर रहे हो। तो जितना असत्य को दूर करोगे उतना और सत्य के करीब आ जाओगे। सत्य यानी ईश्वर, उतने और ईश्वर के करीब आ जाओगे। लेकिन शैतान चाहता ही नहीं है कि हम ईश्वर के करीब आए। वो चाहता है कि हम हमेशा अंधेरे में बने रहें। कौन कौन से ऐसे सच्चाइयां हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर अब आज हम गौर करेंगे। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि क्यों आखिरकार हम इन असत्यों को मानते हैं। कुछ लोग तो रीति रिवाज मान लेते हैं, भैया रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इसीलिए करते हैं, हमें भी पता है, पर क्या करें, रीति रिवाज है। ये पता नहीं क्रिसमस में सेंटा क्लॉज किधर से आता है और क्यों आता है और लोगों को गिफ्टें क्यों देता है, मेरे को समझ नहीं आता है। मैंने तो बहुत मांगी, मेरे को तो दिया ही नहीं। कितनों को दी है? मम्मी पापा रख देते हैं, फिर बोलते हैं सेंटा क्लॉज ने दिया है। और ये लाल और सफेद कपड़े ही पहन के क्यों घूमता है? हमारे इधर तो बर्फ क्या, ठंडी भी बराबर नहीं आती। मोमबत्तियां क्यों जलाते हैं अपने? कुछ पता नहीं, रीति रिवाज लोग जलाते आ रहे हैं, अपने भी जलाएंगे। क्या कारण है उसका? कुछ नहीं। देखो, सत्य और अंधविश्वास में थोड़ा फर्क है, ठीक है? सत्य और अंधविश्वास में फर्क है। एक सत्य सभी के लिए होता है, परंतु अंधविश्वास केवल विश्वास करने वालों के लिए होता है। सत्य सभी के लिए होता है, लेकिन अंधविश्वास सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए होता है। सिंधी लोगों में ये मैं बार बार बताता हूं कि ग्रहण हो ना कोई, और कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसको कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, कामकाज नहीं करने का, सीधे सीधे लेटे रहने का। यहाँ पे सिंधी बहनें जो भी हैं उन सबको पता ही होगा, अगर वो विश्वास में शुरू से नहीं है तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको सीधे सीधे लेटे रहने का, कुछ काम धंधा नहीं, शांति से बैठो जब तक ग्रहण है। खाली बहनों को थोड़ी, भाइयों को भी। लेकिन ये बातें सब में, सब जातियों में नहीं है। गुजरातियों में, पंजाबियों में, ठीक है, या फॉरेन कंट्रियों में ये सब नहीं होता। मतलब फिर वो सत्य कैसे हो सकता है यार? जैसे राम भाई 5 और 5 कितना होता है? 10। अब ये 10 किसके लिए 10 है? गुजरातियों के लिए 10, कि सिंधियों के लिए 10, कि मारवाड़ियों के लिए 10, कि हिंदुओं के लिए 10, कि क्रिश्चियनों के लिए 10, कि अमेरिका में रहने वालों के लिए 10, कि ऑस्ट्रेलिया में, कि इंडिया में, सबके लिए। सत्य सबके लिए होता है, लेकिन अंधविश्वास कुछ कुछ लोगों के लिए होता है। तो इसीलिए ये समझना चाहिए, क्या ये सबको लागू पड़ता है कि खाली मेरे को लागू पड़ता है? ये बात हमें समझना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मानो तो ईश्वर, नहीं तो पत्थर। ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही डायलॉग है। अरे मानो तो मतलब क्या? सब चीजें तुम्हारे मानने से होती है? ऐसा थोड़ी होता है हमारे मानने से। मेरे मानने से ये लाइट जहाज है, चल भाई उड़। नहीं उड़ रहा है, क्योंकि मेरे मानने से नहीं बदलता लोग। जो सत्य है वो सत्य है। कुछ लोगों को है ना अपने देश के अधिकारियों के प्रति बहुत गुस्सा होता है। अरे बेकार अधिकारी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री आए, हाउ बकवास है, नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। मैं तो उसको प्रधानमंत्री मानता भी नहीं हूं। तो मत मान, तेरे मानने से थोड़ी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वो है तो है, वो सच्चाई है कि वो प्रधानमंत्री है। तू मान कि तू नहीं मान, अरे सारा दुनिया ना माने तो भी वो प्रधानमंत्री रहेगा, क्योंकि वो है। आप समझ रहे हो मेरा बात? तो सच्चाई मानने के ऊपर टिका हुआ नहीं है, सच्चाई सच्चाई के ऊपर टिका हुआ है। दूसरा, सच्चाई सभी स्थानों पे होता है, लेकिन अंधविश्वास कुछ स्थानों पे होता है। हमारे इधर, हमारे देश में इतने सारे ऐसी बातें हैं जो दूसरे देशों में हैं ही नहीं।
और कुछ बातें जो दूसरे देशों में है वो हमारे देश में है ही नहीं। जैसे एलियन अटैक सब उधर ही होती है बाहर, अपने इधर कोई एलियन वेलियन आते नहीं है। दूसरे ग्रहों से हमारे इधर नहीं आते, हमारे से तकलीफ है, दूसरे ग्रहों में वाले दूसरे देशों में ही जाते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ होना तो चाहिए पहले। तो विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बड़ा फर्क है। और तीसरी और आखिरी बात कि विश्वास या सत्य वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन अंधविश्वास बदल जाता है। मैं एक माता पिता से बात कर रहा था, मैं लंबे टाइम से उनको देख रहा हूं। वो पहले बोलते थे कि बस अभी तो हम हमारे बेटे की शादी कर देंगे और फिर उनका बेटा बहुत अच्छा घर में जाएगा। 22 साल का जब उनका बेटा था तब से मैं उनको जानता हूं, हमारे रिलेशन में है। तो उन्होंने बोला बस अभी मस्त एक लड़की ढूंढ रहे हैं हम। फिर मैंने बोला उसको कोई पसंद वसंद? बोला कोई पसंद वसंद नहीं है उसको, हम ढूंढेंगे उसका। फिर 22 का 23 हुआ, 23 का 24 हुआ। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला दोष है कुंडली में, मिल ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला क्या आंटी अभी भी इन जमानों में पड़े हो, छोड़ो ये सब, बंद करो। बोला ना ना, मेरा बेटा कंवारा मर जाएगा, जिंदगी थोड़ी बर्बाद करनी है उसकी। मैं मन में सोच रहा ऐसे एक एक साल निकल के बर्बादी कर रहे हो। नहीं माने, 25 का हुआ, 26 का हुआ, 27 का हुआ। फिर ऐसे आंटी से हाँ आने दसा कुंडलियों भी मिलान बंद कर छड़ी है, अभी तो हमने बंद कर दिया है। अरे भाई कोई मिले खाली, अरे जब मिल रही थी तो तुम कुंडली कुंडली का नाटक करके बैठे थे, अब जब नहीं मिल रही है तो सब चले। मतलब ये क्या है, तुम्हारा भरोसा जो है ना ऐसे समय समय के हिसाब से सगवड़िया है। बहुत सारे लोग हैं अभी जो प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज, उनमें कौन सा वो कुंडली उंडली देखते हैं, कौन सा वो हॉरोस्कोप मैच करते हैं? नहीं नहीं, देखो यार भाई, शादियां बनती है तो दो जने और उनके बीच में जब ईश्वर हो तब। शादियां टूटती है क्योंकि ईश्वर उनके बीच में नहीं है। एक ही कारण है बस, मेरे पास दूसरा कारण नहीं है। ईश्वर का कमी ना होना, ईश्वर का न होना, ईश्वर शादी का, हर शादी का क्या, हर चीज का बर्बादी है जब ईश्वर नहीं है तो इसीलिए हमें समझना चाहिए सत्य और अंधविश्वास में फर्क है। पहला, सत्य सबके लिए होता है, इसलिए आज मैं जो बोल रहा हूं वो सबके लिए है। दूसरा, सत्य सभी जगह पे होता है, यहां पे भी, वहां पे भी, यहां पे भी, सब जगह। और तीसरा, सत्य बदलता नहीं है। तो ऐसे ही कुछ अंधविश्वास या असत्य हम आज देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि क्या सही में इनके ऊपर विश्वास करना मान्यता है, क्या है, हम क्यों विश्वास कर रहे हैं। पहला बात, आंकड़े। पहला बात, कुछ लोग नंबर्स में बहुत बिलीव करते हैं। क्या? जैसे भरत तेरा लकी नंबर कौन सा है? हाँ, 9। इसका लकी नंबर है 9। कैसे पता चला? कैसे कैसे पता चला? कैसे? स्कूल में रोल नंबर 9 था, जूता भी 9 नंबर का पहनता हूं, जेब में भी 999 लेके घूमता हूं, पैदा भी 9 महीने में हुआ है। तो 9 नंबर लकी है। नहीं नहीं, लोग बनाते। और इधर बहनों में से किसी का कोई लकी नंबर है? पहले मानते थे 5, अभी नहीं मानते।
आपका भी कुछ है? हाँ, हाँ, वो तो होना ही चाहिए। मजाक कर रही थी वो, मेरा दिन है इसीलिए। नहीं, लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ पहला नंबर लकी है ना, कुछ लोग मानते हैं पहला नंबर लकी। अच्छा, कोई अनलकी नंबर होता है, अशुभ नंबर होता है कोई? 17 पे खतरा, ऐसा बोलते हैं, 17 पे खतरा। हाँ, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, और 420 6 छाकड़ियो, ये भी है। इसलिए कोई ज्यादा खराब करता है ना, ज्यादा चीटिंग, बोलता है लोग तो 420 होते हैं, तू तो 840 है। ऐसा बोलते हैं नहीं? आज मानोगे नहीं, ये सब लाभदायक अंक, अशुभ अंक, ऐसा सब हानिकारक अंक, ये सब बोल बोल के ना हमारे समाज ने हमारे मन में ऐसा फिट कर दिया है। ये 3 तिगड़ा काम बिगड़ा तो इतना मानते हैं लोग। मेरी मम्मी मैं 3 चपाती खाता था, तो मेरी मम्मी तीसरा चपाती यूं 2 पार्ट में करके दे देती। अरे भाई, है तो टोटल 3 ही ना। अरे तुम यूं 6 आधे दे करके दो तो 6 थोड़ी हुए यार, है टोटल 3 ही। अभी किस आदमी की बेचारे की 2 उंगलियां कट जाए, 3 बच जाए तो क्या करे? एक और कटवा दे भाई, 3 अच्छा नहीं होता यार। ये हम सब ने मान के ना हमारे अंदर अंधविश्वास ला दिया है, और इसीलिए हमें नंबरों के ऊपर भरोसा है। मुझे बताओ, ये नंबर किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाया। सब नंबर का खोज इंसान ने किया। तो ये शुभ अशुभ कहां से हुआ नंबर यार? ये नंबर है। नंबरों में तो नंबरों को भी पता नहीं है कि उनकी इतनी इज्जत है। कभी कभी 3 नंबर भी ऐसा सोचता होगा, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है यार। 17 नंबर भी सोचता होगा, अरे मैं क्या करूं, मैंने क्या बिगाड़ा है। तुम संभल के चलो ना ये उम्र में। मैं थोड़ी बोलता हूं फिसलो फिसलो। आपको बताऊं, ये लोग हैं ना, मौका ढूंढते हैं। कुछ लोग जानबूझ करके 17 यानी खतरा होता है ना, तो 17 में कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे, फिर बोलेंगे मैंने बताया तो था 17 खतरा होता है, कर दिया। आपको पता नहीं है, आपके इस विश्वास का नहीं, अंधविश्वास का लोग गलत फायदा उठाते हैं। लोग गलत फायदा उठाते हैं। आज न्यूमरोलॉजी एक धंधा बन गया है। आपके नंबरों के साथ वो खेलकर ऐसा बताते हैं कि तुम्हारा कौन सा लकी नंबर है। कैसे कैसे बताते हैं कि हमारा लकी नंबर क्या है? जैसे दिलीप, तो डी पे क्या आ रहा है? 4, आई पे 9, तो कितने हुए? 13। फिर एल पे 12, यानी टोटल कितने हुए? 25। फिर आई पे क्या? 9, यानी टोटल हुए 34। फिर पी पे क्या? 16। 34 और 16 कितना हुआ? 50। 5 और 0 कितना हुआ? 5। भाई तेरा लकी नंबर 5 है। ऐसा सब हमारे दिमाग को घुमा देते हैं। और फिर क्या है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, परमेश्वर का क्या मकसद है कि हम रोशनी में आए। शैतान का क्या मकसद है कि हम अंधेरे में रहें। फिर समझो ये दिलीप कहीं पे वो गेम खेलने गया, नहीं, वो इधर बहुत सारे मेले लगते हैं, वो रिंग फेंकते हैं, तो ये गेम खेलने गया, उसने बहुत सारा ट्राई किया। फिर उसके मन में अचानक से घंटी बजेगा, 5 नंबर पे ट्राई करता हूं, चलो इस पे फेंकता हूं। ये फेंका, लग गया। फिर ये क्या, ये बीज बोया गया। हाँ, ये बीज बोया गया अंधविश्वास का। इसीलिए
पता नहीं है आप में से कितने, लेकिन अब मेरे एग्जाम में जब भी वो एग्जाम का एक रोल नंबर आता था, वो एग्जामिनेशन सीट नंबर, वो टोटल करके देखते थे कि अगर ऑड नंबर है, एक ही आंकड़ा है तो अच्छा है, सीट नंबर अच्छा है, बद्धी आंकड़ा है, इवन नंबर है तो बेकार है। ये गाड़ी के नंबर के ऊपर भी होता है, कार का नंबर, स्कूटर का नंबर कौन सा मिलता है। लोग लाखों रुपए खर्च करके अपना पर्सनल चॉइस वाला नंबर लेते हैं। अरे क्यों खर्च करने का भाई? नहीं, लकी नंबर है। ये हमारे साथ खेल खेला जाता है। कोई शुभ नंबर नहीं होता, कोई अशुभ नंबर नहीं होता। नंबर खाली बनाए गए हैं हमें कुछ बातों को समझाने के लिए, लेकिन हम मानते रहते हैं। कुछ जातियों में, कुछ धर्मों में नंबरों का बहुत महत्व होता है। दूसरा, दिशाएं। कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा गलत है, बहुत लोग विश्वास करते हैं। इसका भी धंधा बन गया है, जिसको आज क्या नाम दिया है? वास्तु। दिशाओं की माया। ये दिशा में ये रखो, ये दिशा में वो रखो। अभी मेरा घर बन रहा था ना, तो मेरा इंटीरियर वाला ऐसा बोल रहा था, गिरीश भाई इधर नहीं रखने का, इधर मिरर नहीं रखने का, अशुभ होता है। मैंने बोला इधर ही रखने का है। अरे शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। जहां परमेश्वर का उपस्थिति हो जाता है वहां हर वस्तु सही है। और तुम महल के महल बनवा लो, लेकिन वहां परमेश्वर का हुजूरी नहीं है, हम पीड़ा में ही रहेंगे। जिनके पास घर नहीं है उनसे पूछो तुम कौन सा घर चाहिए। अरे बोले कोई भी दे दो यार। नहीं, कौन से साइड पे दरवाजा? अरे कोई भी साइड, दरवाजा भी नहीं हो तो भी चलेगा, घर तो दो। ये हमारे गैर समझ का फायदा उठाया जाता है। विवाह में लेफ्ट साइड पे स्त्री और राइट साइड पे पुरुष, दिशा का महत्व है। साजो खाबो, कुछ भी वठणो आहे साजे हथ सां, राइट हैंड से लेने का नहीं। लोगों का समझ है, कुछ भी उनको दान देना हो, प्रसाद देना हो, कुछ फल फ्रूट देना हो, तुम ऐसे मांगो, बोलेगे नहीं नहीं वो हाथ नहीं, वो हाथ। मतलब अरे ले तो मैं ही रहा हूं ना, कोई भी हाथ से लूं, राइट हैंड। यानी ये क्या है? ऐसा कर करके हमारे समझ में ये सब डाल दिया गया है कि राइट हैंड ही मजबूत होता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो मेरा राइट है, जो घर के उस साइड रहता है, उसके लिए अलग है। इस दिशा में ये होना चाहिए, इस दिशा में सोना नहीं चाहिए, इस दिशा में मुंह नहीं होना चाहिए, ये दिशा अच्छा है, वो दिशा खराब है। अरे दिशाएं बनाने वाला ईश्वर है, सब कुछ वो बना के रखता है, सब चीज उसका है। कोई वो गलत चीज बनाता नहीं है, सब चीज वो पवित्र और सही बनाता है, और अच्छा बनाता है, और सुंदर बनाता है। पर हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में खो जाते हैं। तीसरा, दिन, महीने, चौघड़िया, टिप्पणों, सिंधी में टिप्पणों बोलते हैं। ये सब देख देख के काम करने का। सोना कब खरीदने का? हाँ, कोई बोलता है धनतेरस पे। आप बताओ, आप में से कुछ लोग सोना कब खरीदने का? शादी के टाइम, किसी ने बोला बुद्ध शुद्ध। हाँ, मैं आपको बताऊं सोना कब खरीदेगा?
जब पैसा हो। अरे लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते। नहीं, पैसा होने के बाद भी जब आपको चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, हाँ? पैसा हो और लेना भी हो, ले क्या हो? इसमें दिन, महीने, त्योहार और ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है। देखो, वैसे अगर आप कोई दिनों पे जाके लेके आते हो तो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं गलत है, पर उसके पीछे आपका सोच क्या है। जैसे मैंने जब कार खरीदा तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं इस दिन पे कार लूंगा। मेरे लिए दिन का महत्व नहीं, मेरे लिए वो मेरे बेटे का बर्थडे था तो चलो उसके लिए मैं एक गाड़ी लेके आता हूं, ऐसा सोचा। तो ये सोच गलत नहीं है। आप उस दिन को यादगार बनाना चाहते हो तो आप ले लो ना उस दिन पे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो दिन लक्की दिन है। अरे ऐसा कोई लक्की दिन नहीं होता है, तुम कभी भी ले लो। कोई शुभ दिन, कोई अशुभ दिन होते ही नहीं है। ये दिन किसने बनाए हैं? ईश्वर ने। ये समय किसने बनाया है? ईश्वर ने। इसीलिए कोई दिन शुभ अशुभ नहीं होते। मैंने बीच में एक उदाहरण दिया था कि अच्छा काम करने का कौन सा दिन होता है? कोई भी दिन आप कभी भी कर सकते हो अच्छा। और बुरा करना कौन से दिन पे सही होता है? कोई भी दिन पे सही नहीं होता है। बुरा गलत गलत ही होता है। आप कभी भी करोगे वो गलत ही रहेगा। तो ये समझ हमारे अंदर आना चाहिए। इसलिए कुछ लोग नॉनवेज ये दिन पे खाने का, बाकी दिन पे नहीं खाने का। अरे भाई, कोई भी दिन पे खाओ या मत खाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अभी से तुम बदलो। मैं कहता हूं समझ को लेके आओ। खाली तुम्हें लगता है खाना है तो सारे दिन पे सही होना चाहिए, तुम्हें लगता है गलत है तो फिर वो सब दिन पे गलत होना चाहिए। ये तो एकदम गलत है कि ये दिन पे सही है, बाकी दिन पे गलत है। जैसे कुछ लोग पूजा करते, मोमबत्ती या कुछ भी जलाते हैं, उनका भी टाइम फिक्स है। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि दोपहर को जलाता हो 12-1 बजे, 1 बजे जलाता हूं, चलो नहीं। उन्होंने समय फिक्स रखा है, या सुबह या शाम 7 बजे के आसपास, सुबह 8-9, बाकी 6 से 9 के बीच में कभी भी। मैं कभी कभी सोचता हूं ऐसा क्यों। मैंने पूछा था एक बार कि ऐसा क्यों, दिन को क्यों नहीं। पहली बात तो मैंने पूछा कि जलाते क्यों, तो कोई जवाब नहीं। बोला वो जलाते आते तो हम भी जलाते। फिर मैंने पूछा कि दोपहर को क्यों नहीं। बोला दोपहर को ईश्वर लोग सोते होते हैं। अरे क्या सो रहे हैं यार, ईश्वर लोग नहीं सोते यार। मेरा खुदा न सोता है न झपकियां लेता है, हालेलुया। बाकियों का मेरे को पता नहीं। मेरा खुदा नहीं सोता, उसका निरंतर वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखता है, क्योंकि वो सबका खुदा है। समय हमारे लिए, उसके लिए नहीं है। वो समय के ऊपर है। लोहा, सोना, चांदी खरीदने के दिन होते हैं, शुभ दिन। इस दिन कार खरीदना चाहिए, इस दिन लोहा खरीदना चाहिए। नहीं। तुम अपना कन्वीनियंस, शादी के भी शुभ काम करने के दिन होते हैं। मुहूर्त कराना हुआ ना, है कराना हुआ, कराओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कराओ कि नहीं कराओ, वो तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं कि कैसे कोई बता सकता है कि ये घड़ी शुभ है। अच्छा, ये शुभ और अशुभ घड़ी निकालते कहां से? ग्रहों के हिसाब से कि ये ग्रह ये दिशा में है, ये ग्रह का पोजीशन ये है। अरे ये ऊपर ग्रह लोग भी आपस में, उनको बुद्धि तो है नहीं, आपस में सोचते होंगे कीड़ा मानू है ने। कौन है ये लोग जो हमें इतना महत्व देते हैं? हम तो बेजान हैं। अरे ग्रहों के पीछे क्या भागने का? मेरा खुदा इन ग्रहों को बनाने वाला है। मैं उस खुदा को मानता हूं जिसके अंदर में ये सारे ग्रह चलते हैं। ये तो उसी तरह हो गया जैसे देश का प्रधानमंत्री के साथ तुम्हारी पहचान है, रोज उठते बैठते हो, रोज फोन पे उससे बात करते हो। तो लोकल लोगों से तो आपको क्या डर लगेगा? क्या डर आपको?
इस देश के सबसे बड़े अधिकारी से आपका पहचान है। तो ये छोटे छोटे जो ओहदे में छोटे, ये अपने से क्या बोलेंगे अपने को, और ये तब तक आपको बोलते रहेंगे जब तक इनको पता नहीं कि हमारी पहचान किसके साथ है। जिस दिन ये पता चल गया, अच्छा प्रधानमंत्री के साथ उठता बैठता है, फिर तुम्हारा कार देख के गाड़ी, चलो चलो तुम सही लोग ही होगे। वैसे ही शैतान हमें ऐसा पिंचिंग करता रहता है, लेकिन जब उसको ये एहसास हो जाता है ओह प्रभु का बेटा है, प्रभु की बेटी है, भाई जवा दो, कहीं वड़से नहीं, कहीं थसे पण नहीं, અને કઈક થશે તો એને ફરક પડશે પણ નહીં, क्योंकि ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं। इनके लिए शुभ अशुभ जैसा कुछ नहीं है। इनके लिए हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर मौका शुभ है। मेरे लिए तो हर चीज शुभ है, हर चीज, हर मौका, हर पल, क्योंकि मैं तब तक जीवित हूं, तब तक मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसके बच्चों के लिए हर चीज भलाई के लिए होती है। जानवरों को भी हमने नहीं छोड़ा है। जानवर क्या, हमने तो चीज वस्तु, खाने की चीज वस्तु को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी बांट लिया है हमने। कुछ शुभ जानवर होते हैं, कुछ अशुभ जानवर होते हैं। कुछ जानवरों की पूंछ बहुत ही लक्की होती है, कुछ जानवरों का यूरिन, पेशाब बहुत ही लोग शुभ मानते हैं। मैं सोचता हूं जानवर जानवर ही होता है यार, ऐसा कोई अच्छा जानवर बुरा जानवर नहीं होता है। परमेश्वर ने बोला सारे जानवर आ जाएं, सारे जानवर आ गए, खत्म। ये जानवर का ज्यादा ओहदा है, ये जानवर, ये जानवरों के थोड़ी ओहदे होते हैं यार। अब शेर को थोड़ी पता है कि मैं जंगल का राजा हूं, उसके जंगल का राजा बनाया किसने? हमने। शेर को नहीं पता है कि मैं ऐसे आया हूं। वो तो हमने सब मूवी बना के, शेर ऐसे आता है, सब लोग आके बाजू में बैठ जाते हैं, सब अपने ने बनाया है। उसको नहीं पता कि वो राजा है। चूहे को थोड़ी पता है कि वो चूहा है, उसके लिए तो वो राजा ही है। ये सब अपने ने, या चींटी को थोड़ी पता है कि वो चींटी है, छोटी है, मर जाएगी कभी भी। ये सब अपने ने बनाया। कोई जानवर शुभ नहीं है, कोई जानवर अशुभ नहीं है, सब जानवर बराबर है। नहीं तो आप समझा के बताओ, घोड़े ने ऐसा तो क्या कर दिया कि वो सूअर से बड़ा हो गया है? भैया सूअर कीचड़ में रहता है, चलो कीचड़ में नहीं रहता होता तो फिर पता नहीं भैया, बस ऐसा ही है, सब पता ही नहीं है। क्यों? घोड़े का ज्यादा मान है, गधे का नहीं। बेचारा एक तो सामान उठा के ढोता रहता है सारा दिन, मेहनत भी वो करे, वैल्यू गधे की नहीं, घोड़े की। ये सब हमने बनाएंगे, हमने तय किया है। कोई बाकी अंधविश्वासों में अपने को पढ़ने का नहीं कि ये जानवर अच्छा है, ये जानवर मेरे घर पे देखा गया है, छिपकली देखी जाइए, पैसा आएगा, पैसा आएगा। अरे कुछ नहीं आने वाला है, काम मेहनत करो। कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, रात को झाड़ू लगाओगे तो पैसा चला जाएगा। कितने लोग नहीं लगाते? भाई लगाओ, लगाओ, झाड़ू लगाओ भाई, प्लीज झाड़ू लगाओ, घर को साफ सुथरा रखो, कोई पैसा जाने वाला नहीं है। आपको पता है ये झाड़ू क्यों नहीं लगाते कुछ लोग? ये आया कहां से? पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, बिजली नहीं होता था, और बिजली नहीं होने की वजह से ना, तो कुछ अगर कान में पहना हुआ कोई या हाथ में पहना हुआ कोई भारी की कीमती चीज नीचे गिर जाए तो वो झाड़ू में बाहर निकल जाता था, फिर मिलता नहीं था। इसीलिए ऐसा स्टार्ट हुआ कि अपने रात को झाड़ू नहीं लगाएंगे ताकि सुबह अपने दिखे, अगर कुछ गिर गया हो तो अपने उसको उठा लेवे, बाकी कचरे को बाहर फेंक दे। और अपने ने लोगों को ऐसा ही बना दिया है कि रात को झाड़ू लगाओ ही नहीं तो पैसा चला जाएगा।
इसलिए मैं अक्सर उदाहरण मॉल का देता हूं। मॉल में तो 2400 कलाक यूं सफाई होती रहती है, मॉल में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। घर में भैया झगड़ा हो तो क्या ढूंढते हैं हम जनरली, आप बताओ ना। अभी आप नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या ढूंढते हैं? जूते। क्या क्या होता है जूते में? जूता उल्टा पड़ा रहता है ना, तो घर में झगड़ा हुआ होगा। इसके पीछे का कारण बताता हूं, पहले असली कारण बताता हूं। इसलिए अपने कहीं पे भी जूता दिखते हैं ना उल्टा, तो हम सीधा करते हैं, झगड़ा नथेंस। पहले के टाइम पे लोग जब रोड वोड तो होते नहीं थे, पक्के रोड, तो कीचड़ और इन सब में से आते थे, कहीं पे गोबर लग गया, कहीं पे गंदगी लग गई, और वो आके जब यूं जूते उल्टे पड़े रहते थे ना, तो घर में गंदगी बदबू फैलती थी। तो दो जने आपस में लड़ते थे कि ऐसे कहते गंदगी वाला जूता तुम ऐसे रखते हो धोके आने का ना। तो ऐसा उसका वास्तविकता ये है। लेकिन अभी तो कहीं पे भी जूते पड़े हो, बहाना बनाना कि झगड़ा थे मतलब जूता है। तो मैं ऐसा फिर लोगों को समझाता हूं कि जो जूते वाले की दुकान है उसमें तो मारामारियां होनी चाहिए, क्योंकि हर दूसरा जूता उल्टा ही पड़ा है। वो दोनों जूता सीधा उल्टा करके रखते ना सारे के सारे, तो मारामारी करे, नहीं करते। वो सुबह सुबह क्या खा के जाने का? मीठा। वो दही दही खिला के बेचते हैं। तो क्या क्या होगा? एग्जाम अच्छा जाएगा। भाई एग्जाम पढ़ाई करने से अच्छा जाता है। दही खाने से एग्जाम होता हो तो सब डेयरी वालों के बच्चे सीए आईएएस आईपीएस वाले बन गए होते। बराबर है ना? अच्छा, इसका भी कारण समझा देता हूं, ताकि क्या, देखो सब विश्वास और अंधविश्वास ने लोगों ने कैसे भड़का दिया है अपने को। दही इसीलिए खा के जाते हैं कि सुबह टेंशन होता है, एग्जाम देते समय ना बहुत प्रेशर होता है, टेंशन होता है, तो टेंशन में ना पेट में आंतें पड़ती है, वक्कड़ आते हैं। तो जब दही खाते हैं, दही ठंडा होता है, तो जब ऐसे दही और ये शक्कर खा के जाते हैं ना, तो वो ठंडा अपने पेट को आराम देता है। तो अपने को वक्कड़ वक्कड़ आते नहीं है, तो अपने आराम से सब पेपर लिख सकते हैं। मैं दही खा के आया ना इसलिए पेपर अच्छा गया। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम पढ़ के गए इसलिए पेपर अच्छा गया है। लेकिन हम ऐसे सब अंधविश्वासों में पड़ गए। कुंडलियां मिला मिला के भी क्या रिश्ते चलते हैं? पहले के जमाने में कुंडलियां मिलाते थे? नहीं, मेरे पापा की तो नहीं मिलाई थी, आपके पापा की भी नहीं मिलाई थी। वो नहीं पता। वो पता नहीं मेरे को, पर एक कागज का टुकड़ा ये तय नहीं कर सकता कि मेरा शादी सही चलेगा या नहीं। वो एक पति पत्नी की समझ और परमेश्वर की उपस्थिति से ही सही चलता है। कांच का टूटना अशुभ मानते हैं, ठीक है? कभी थोड़ा थोड़ा सा खाली समझ लगाओ यार कि भैया कांच का टूटना अशुभ कैसे हो सकता है। जिनके घर छोटे बच्चे होंगे उनके तो कांच के ग्लास टूट ही जाते होंगे। भैया ग्लास नहीं, कांच, आईना, आईना। अरे भाई आईने वाले के दुकान पे तो आईने टूटते होंगे ना भैया, दुकान पे नहीं, खाली घर पे ऐसा होता है। हाँ, तो फिर मेरा पहला वाला पॉइंट याद रखो, क्या? सत्य सब जगह होता है, अंधविश्वास कुछ कुछ जगह पे होता है। फिर तुम बोलोगे जूता उल्टा, भैया घर में होना चाहिए, दुकान पे नहीं। दुकान पे चलेगा नहीं। सत्य सब जगह होता है, अंधविश्वास कुछ कुछ जगह पे होता है। नजर लग जाती है लोगों को, तो कुछ इधर काला लगा देते हैं। और इधर भी अलग अलग है स्टाइल, इधर नहीं, कोई इधर लगाता है, कोई हाथ में लगाता है, कोई गर्दन पे लगाता है, कोई पीछे लगाता है, कोई पैर के नीचे लगाता है। तो मैं ऐसे जस्ट पूछता हूं सबसे, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछता,
मैं खाली ये इच्छा रखता हूं कि वो भी सत्य जान जाए। क्यों लगाते हैं? बोला नजर नहीं लगती। मैंने बोला काले बाल तो हैं, काली आंखें है। वेस्ट इंडीज वाला तो पूरा खुद ही काला होता है, मैं भी पूरा ऐसा था। डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों का फायदा है यार, कोई धूप में खेलो वेलो, कलर का मगजमारी नहीं, पैसा जाए, कलर छूटे पैसा पाछा। नहीं, ये कहां से आया? इतने काले बाल है, काली आंखें हैं, ये काली काली आंखें हैं, ये काले काले बाल, तो भी इधर एक टीका कैसे मेरे को बचाएगा? समझाओ। अच्छा, एक बात तो ये बात गले में उतर रही है आपके? हेलो? अच्छा, एक बात ये। दूसरा बात, अच्छा ये नजर लगाने वाला होता कौन है? कौन कौन नजर लगाता है? लोग मतलब क्या होता है? यूं देखते हैं इधर से, यूं से, क्या होता क्या है? आप देखो, अब आप देखो, ये औरतें हैं ना, औरतों का एक खूबी है, जो पति लोग हैं वो सुन लेना, कि उनको तारीफ बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी ये कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं ना, तो वो अपेक्षा रखते हैं कि हम क्या बोले, बहुत अच्छे लग रहे हो, और अपने बोलते भी हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, मस्त लग रहे हो। मैं तो मेरी बहनों को कभी कभी अच्छा, मस्त, लीला बहन आप मस्त लग रहे हो। अभी लीला बहन एकदम कभी कभी तैयार होके आ जाते हैं कोई फंक्शन के लिए, मैं बोलता लीला बहन आप मस्त लग रहे हो, तो मतलब अभी क्या मैंने नजर लगाया? अरे ये इंसान का स्वभाव होता है, प्राकृतिक तरीके से। अभी मेरा दोस्त बैठा है, मैं बोलूं यार चश्मे में जोरदार लग रहा है तू, सलमान खान, तो मतलब ये मैंने नजर लगाया? अरे ये मेरा स्वभाव है, मैं जब कुछ देखता हूं अच्छा है तो मैं बोलता हूं बहुत बढ़िया है यार। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा बोलने का नहीं मतलब फिर तो यार संसार में तारीफ करना बंद कर दो। लोग ऐसा हर चीज में बोलते हैं। कोई अच्छा मस्त पतंग चगा रहे हो, कोई आके बोलेगा क्या जबरदस्त पतंग चगाए, और तभी कट जाए, देखो नजर लगा दी। अरे काय का नजर लगाया यार, काय का नजर? ऐसे थोड़ी नजर लगता है यार, काली जुबान, तुझी नजर लगी है। देखो आप, मैं ये कहता हूं हम इन सब बातों से बाहर आ जाएं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी देखो इस चीज में भले ये पतंग था, ये छोटी मोटी बात थी, उसमें तो चलो हम समझे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे झगड़े हो जाते हैं। लोग ऐसे लेके आते हैं, मेरे बच्चे को देखो ना भैया, किसी की नजर लग गई है। अरे भाई कोई नजर नहीं लगता ऐसा, वो बेचारे अंधविश्वास में, फिर बाबाओं, पीर, फकीर, इन सब के पास जाके पैसा खर्च करके, ये करा के वो करा के, और पैसा खर्च करते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। काली बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा होता है तब तक जब तक आपको पता है। अगर समझो काली बिल्ली रास्ता काट के आपको पता ही नहीं था तो भी बुरा होगा, नहीं पता नहीं है तो नहीं होगा। देखो ये अंधविश्वास है। अरे आजकल तो बिल्लियां डरती है ना भाई, और रस्तों कटे और मुझे को थी ना ने इस आदमी का रास्ता काटा है, मेरा सत्यानाश ना हो जाए, ये जबरदस्त आदमी है। क्या हम नहीं है जानवरों से ज्यादा खतरनाक, जानवरों से ज्यादा जहरीले, जानवरों से ज्यादा घमंड रखने वाले? जानवर कम, हम जानवर ज्यादा हो गए। नहीं है ऐसा? तो भी हम जानवरों का दोष लगाते हैं। और ये सांता भाई आपको
मोजे ऊपर लगाओ तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। 5 मिनट अगले इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। क्यों अंधविश्वासों को मानते हैं? आपको क्या लगता है क्यों मानते हैं? अपने हमारे अंदर डर है इसलिए अपने मानते हैं। पहली बात, हाँ जी, हमारे पास जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी नहीं है। एक बार एक दार्शनिक फिलोसोफर ने, एरिस्टोटल नाम का फिलोसोफर था, उसने ऐसा कहा था कि अगर ऊंचाई से 2 चीजें फेंकें, एक भारी और एक हल्की, तो जो भारी है वो पहले गिरेगी, हल्की है वो बाद में गिरेगी, क्योंकि भारी के ऊपर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होता है। फिर उसके कई सालों बाद, मेरे ख्याल से करीबन 1000 साल के बाद, 1000 साल तक लोग उसी चीज को मानते रहे। लोग उसी चीज को मानते रहे कि वो सही है, क्योंकि एरिस्टोटल ने बोला है यार। अरे तो वो क्या है, एरिस्टोटल कोई भगवान थोड़ी है, ईश्वर है क्या वो? नहीं, एरिस्टोटल ईश्वर नहीं है। इसीलिए सब लोग एरिस्टोटल की बात को किसी ने ट्राई भी नहीं करके देखा। फिर 1000 साल बाद गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसे बोला ऐसा नहीं हो सकता यार, दोनों को फेंको, दोनों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण सेम होता है, दोनों साथ में गिरेंगे। तो इसको साबित करने के लिए वो एक इटली के टावर ऑफ पिज़ा, जो थोड़ा यूं टेढ़ा है, उसके ऊपर चढ़ा। उसने 2 बॉल लिए, एक 10 किलो का और एक 1 किलो का। इतिहास है, आप पढ़ सकते हो कहीं पे भी जाके। और नीचे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग खड़े थे गैलीलियो का मजाक उड़ाने के लिए और उसको गलत ठहराने के लिए कि देख अब भी इसका सब पोपट हो जाएगा, सब गलत साबित होगा। और उसने ऊपर से दोनों बॉल छोड़े और दोनों आके धड़ाम करके एक साथ नीचे गिरे। सब जो नीचे देखे उन्होंने देखा। देखने के बाद सबने क्या बोला पता है? गलत है, एरिस्टोटल सही है। क्योंकि अंधविश्वास का ताकत ऐसा है। तो आज भी हमने बहुत सारे सत्य सुन लिए, लेकिन आज के सुनने के बाद भी हम ऐसा ही, ये तो बोले साहब, तो बोले, इनको तो बोलना है, हमारा जो चलता आ रहा है वही सब बराबर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके गैलीलियो के बाद आज संसार में हर एक व्यक्ति को पता है कि भारी और हल्के में से दोनों एक साथ ही गिरते हैं। इसीलिए लोग अंधविश्वासों को बहुत मानते हैं, क्योंकि पहली बात सब मानते हैं, ये सब करते हैं। भले सब करे, सब गड्ढे में गिरे तो मैं भी गड्ढे में गिरूं, मेरे को तो बुद्धि है ना। दूसरा, रीति रिवाज और परंपरा के नाम पे सब लोग मानते रहते हैं। तीसरी बात, डर है लोगों को कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। ये भैया ने बताया तो सही कि ऐसा सब होता नहीं है, पर नुकसान हो गया तो मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूं कि यार तुम्हें किससे डर है, कौन नुकसान करेगा तुम्हारा? अगर ये कोई जो तुम मान रहे हो अगर ईश्वर की ओर से है तो तुम्हें डर किस बात का है? और अगर ईश्वर की ओर से नहीं है तो तुम मान ही क्यों रहे हो? कौन तुम्हारा बिगाड़ेगा? कुछ लोग अपना फायदा देखते हैं। भैया जब से वो पानी में वो कछुआ रखा है ना, धंधा बढ़ गया है। जब से वो बेम्बू स्टिक्स रखी है ना, धंधा बढ़ गया है। जब से वो दुकान के बाहर क्या लगा है, घोड़े का नाल लगा है ना, तब से धंधा बढ़ गया है। तो भी निकाल कैसे दूं? भले पता है सही नहीं है, ऐसा नहीं होता होगा, पर चल रहा है ना धंधा, तो है ना साहेब। हाँ हाँ, 7 घोड़े वाला, मेरे को ये अभी पता चला कि घोड़े के अगर 7 घोड़े हों, ऐसा बहुत सारे आप जगहों पे देखोगे कि उसका पेंटिंग लगाया होता है। वो लोग मानते हैं कि धंधा बढ़ेगा।
एक्चुअली धंधा बढ़ता है ये पेंटिंग वालों का, अपना पता नहीं है, पेंटिंग वालों का धंधा बढ़ जाता है, इसलिए वो ये घोड़े घोड़े के सब बनाते रहते हैं, धंधा बढ़ेगा। कुछ लोग फायदा सोचते हैं, सच्चाई को नहीं चाहिए उनको। कुछ लोग बोलते हैं नहीं कुछ तो हो गया ना, रहस्य होगा कुछ, ऐसे कैसे सब गलत है। तो ढूंढो ना, ढूंढो, जिस दिन मिल जाए रहस्य, जिस दिन सही लगे उस दिन मानना। अभी मैंने आपको इतने सारे रहस्य बताए ना, वो दही शक्कर खाने के पीछे का मैंने रहस्य बताया, वो रात को झाड़ू नहीं लगाने का उसके पीछे का रहस्य बताया मैंने। अच्छा, ये कांच वाले का भी रहस्य बता लेता हूं। पहले के टाइम पे वो कांच जब टूटता था ना तो अंधेरा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, तो बहुत सारे लोगों के पैर में चुभ जाता था और नुकसान हो जाता था। और उस समय मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी नहीं होती थी, तो कुछ बड़ी बड़ी चुभ जाने की वजह से लोगों को कभी पैर कटवाना पड़े, कभी मृत्यु भी हो जाता था। तो अब फिर वहां पे गांव में पूरा ऐसा फैल गया कि कांच टूटा, यानी अभी कुछ ना कुछ तो आई बनी है किसी न किसी की। अरे भाई, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, किसी न किसी को लग ही जाता था। बच्चे तो नीचे ही खेलते थे तो लग जाता था सबको। ये उसका मूल मतलब है। लेकिन अपने को सब पता होने के बाद भी अपने ऐसे कुछ थी दबा, उसके लिए भी बोल ही दो। रात को कुत्ता रोता है तो कोई ना कोई मरेगा। सब लोग अंदर ही अंदर आपस में बात करते हैं, कोई मरेगा कोई मरेगा। वो कुत्ता सोच रहा है मैं कब से रो रहा हूं, मेरे पैर में लगा है, कोई तो आके देखो, मेरे को तकलीफ होगी। जानवरों को भी अपनी तकलीफ बताने का एक तरीका है, वो रोते हैं। और लोग बड़े स्वार्थी हैं। अगर कुत्ता बाहर रो रहा हो तो उसको मार के भगा दे, ऑडियो नहीं रोता है ना मार। उनके चाहे वहां जाके रो, उधर उधर के लोग मरे, इधर वाले नहीं। अच्छा, एक और अंधविश्वास बता दो, कसम ना खा। कसम खाने से, कसम तोड़ने से क्या होता है? सामने वाला आदमी मर जाता है। वो तो कितना अच्छा है यार, किसी को भी मारना हो नहीं कसम वो करना ही ना, मरियो। किसी को भी मारना हो एकदम सिंपल है, कसम खा के आ जाओ, मर जाएगा अपने आप। और लोग इतना फायदा उठाते हैं ना झूठ बोलने में। मायो कसम, पप्पा कसम, मम्मी कसम। अरे ये क्या है यार? तुम ऐसे कसम खाओ तो मतलब सब सही बोलोगे क्या? कुछ लोग बोलते हैं भैया बड़ों का आदर करते हैं ना, बड़ों का आदर करते हैं। वो बोलते हैं करो, तो इसमें क्या गलत है भैया? कर देते हैं। तो बड़े बोले कि बच्चों को मत पढ़ाओ अभी, तो करोगे क्या? बड़े बोले कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत डालो, तो करोगे क्या? बड़े तो अभी भी है, जिनके घर में बड़े लोग हैं अभी भी बोलते हैं कि रात को 8 बजे तक सब घर पे आ जाने चाहिए, कोई बाहर नहीं चाहिए मेरे को, तो मानोगे क्या? तब तुम तुम्हारी चलोगे। बच्चा समझ के रखा है क्या हमको? बुद्धू थोड़ी है हम। कहीं जा रहे हैं बाहर, देर तो होगी ना, आपकी उम्र हो गई, आपको समझ भी नहीं आएगा, तब आप अपना दलील पेश करोगे। तो बाकी सब बातों में भी दलील पेश करो ना भाई। बाइबल क्या सिखाता है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार का ईश्वर यानी शैतान, उसने हमारी बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, हमारे ऊपर सत्य न गिरे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, परमेश्वर का एक ही योजना है कि हम रोशनी में आए, अंधेरे का एक ही योजना है कि हम अंधेरे में रहें। इसीलिए लोग अंधविश्वास को मानते हैं। कैसे मुक्त होंगे? कैसे मुक्त होंगे? सिंपल है, सत्य को जानो, सत्य को, और सत्य हमें आजाद करेगा। सत्य को जानो और सत्य हमें आजाद करेगा। देखो, सच्चाई को सुनने से हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। सच्चाई को सुनने से हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अगर मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप में से अभी किसी को प्यास लगाओ तो अंदर जो पानी है वो पीना नहीं,
आप बाहर जाके पानी पीना, अंदर वाला पानी गंदा है, उसमें जहर है। मैंने क्या बताया आपको? सत्य। अब आपका काम क्या है? वो सत्य का अनुसरण करना, उस सत्य को लेकर चलना। लेकिन फिर भी अगर आप अपना होशियारी मारो, साहब तो कुछ भी बोले, बाप दादाओं से इस कूलर में से पानी पीते आए हैं, अभी आया है नवा ये कूलर में से पानी नहीं पीने का, बचपन से पीते आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा अंकल आंटी सब पी रहे थे, तो जाओ पियो। अब उसमें दोष किसका? अपना, क्योंकि अपने को सच्चाई पता थी, फिर भी अपने ने सच्चाई का अनुसरण नहीं किया, तो फिर जो भी नुकसान होगा हम उठाएंगे, हमारी भरपाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सच्चाई को सिर्फ सुने नहीं, सच्चाई को समझ के उसको जीवन में अप्लाई, उसको जीवन में उसका अनुसरण भी करें, तो ही हम सत्य से आजाद होंगे। और सत्य को ढूंढोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अच्छा, दोनों को मिला देते हैं, दोनों वचनों को मिला देते हैं। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं। तो अभी ये मैं सत्य हूं यहां लेके आओ। यीशु को जानोगे, क्योंकि सत्य कौन है? तो यीशु को जानोगे तो यीशु तुम्हें आजाद करेगा। खाली जानोगे, आपने ईश्वर को जान लिया, ईश्वर तुम्हें ये सब बातों से आजाद कर देगा। और कोई और किसी ने मुझे तो आजाद नहीं किया और भ्रमों में फंसा दिया, लेकिन अभी आजाद हूं। न कोई कलर का मगजमारी, न दिन, न त्योहार, न डी वार, कुछ भी ना। भैया इतने सारे अंधविश्वास बने कैसे? कुछ लोग सवाल पूछते हैं, इतने सारे अंधविश्वास कैसे बने? लोगों ने सत्य को मरोड़ा तोड़ा और अंधविश्वास में बना दिया। आप में भाइयों में से कितने लोगों ने किसी के मैयत में गए हो, वो अर्थी उठाने गए, आके पहले क्या करते हैं? नहाते हैं। काय को? क्योंकि ऐसा हमें सिखाया गया है कि शमशान घाट में किसी का मैयत उठाओ तो फिर नहाने का। अच्छा, इसका अगर आप किसी से जाके महाराजों से पूछोगे ना, बोलेगे तुम अशुद्ध हो गए हो। ये गलत है, हम अशुद्ध शुद्ध नहीं होते। अर्थी उठाने से वहां का जो हो सकता है, कोई व्यक्ति को बीमारी हो, कोई रोग हो, या वो मरा हुआ व्यक्ति का बदबू हो, या कुछ भी हो, जो भी, यहाँ तुम शमशान घाट में गए, इतने सारे लोग थे वहां पे, उन सब का शायद तुम्हारे ऊपर कोई इन्फेक्शन आ गया हो, वो इन्फेक्शन को हटाने के लिए अपने को नहाना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन हट जाए। लेकिन लोगों ने ये बना दिया कि नहीं, तुम अशुद्ध हो गए हो इसलिए तुम नहीं आओगे, पहली बात। दूसरा बात ये भी बोलते कि अब तुम वहां से होके आए हो, तुम यहां पे भी नहीं आ सकते, मेरे घर मत आना, ये शादी में नहीं आना, यहां पे नहीं आना, मंदिरों में मत आना। अरे ये सब क्या है यार? ये अंधविश्वासों को लोगों ने मरोड़ दिया है, इसीलिए ये सब अंधविश्वास बन गए हैं। बाकी अंधविश्वास कुछ जैसा होता नहीं है। क्या सारे विश्वास अंधविश्वास होते हैं? जिन विश्वास के बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं है, मैं मानता हूं कि वो अंधविश्वास है। जो सत्य के बलबूते पे नहीं है, वो सारे विश्वास अंधविश्वास है। क्या फर्क पड़ता है यदि ये सारे अंधविश्वास को मैं मानता रहूं, क्योंकि मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भैया क्या फर्क है? चलो मैंने नाल लगाया, मैंने घोड़े की नाल लगाई, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, नहीं निकाल रहा हूं ना भैया, क्या नुकसान क्या है? नुकसान क्या है बताओ? चलो, हाँ यार बात तो सही पूछ रहा है। नहीं, नुकसान क्या है? लगा भी लगा है तो। हर अंधविश्वास अंधेरा होता है और वो हमारी पीढ़ियों में जाता है। आप कहां से सीखे ये नाल वाला बात? कहीं ना कहीं अपने पीढ़ियों से। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे पुरखे ने, हमारे आने वाले संतान, पीढ़ियां काम धंधा ही ना करें, नाल ही लगाता रहे। धंधा बढ़ेगा, नाल लगाओ। धंधा थोड़ा कम हो गया, एक और लगाओ, और कम हो गया, एक और लगाओ। अरे भाई मेहनत कर भाई, जितना पैसा तूने इसके ऊपर खर्च किया ना,
वो कहीं और सही धंधे में निवेश किया होता तो पैसा कमा लेता। हमारा अंधेरे के ऊपर विश्वास हो जाएगा, हमारी मेहनत, हमारा टैलेंट, हमारे को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं रहेगा। तुम तुम्हारे टैलेंट से कितना पैसा कमा रहे हो, तुम तुम्हारे टैलेंट से कितना लोगों को भरोसा जीत रहे हो, तुम्हें उसके ऊपर भरोसा ही नहीं रहेगा। तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर चला गया है? अंधविश्वास के ऊपर। ये प्रॉब्लम है। तुम्हारा अस्तित्व खो दोगे, तुम्हारा विश्वास अंधविश्वास के ऊपर हो जाएगा। क्यों सिर्फ यीशु ही हमें अंधविश्वास से निकाल सकता है? यीशु ही अंधविश्वास से इसीलिए निकाल सकता है क्योंकि अंधविश्वास से निकलने के लिए हमें सत्य चाहिए, और इस संसार में सत्य मैं हूं ऐसा सिर्फ यीशु ने बोला है। इसीलिए उसने कहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सच बता रहा हूं भाइयों बहनों, आजादी का जीवन इतना मजेदार है। ये इतने लोग यहाँ पे जो आजादी से जी रहे हैं, उनसे पूछ के देखो क्या जिंदगी जीते हो। बोलेगे अरे भैया मजा आ गया। ये लीला बहन से पूछो उनके बच्चों का शादी कैसे किया उन्होंने। बोला अरे भैया जो भी, जहां पे सब लोग आ सके वो तारीख लेने का, जहां पे भाई शनिवार को लेते हैं, भाई या रविवार को लेते हैं, छुट्टी का दिन है, उस दिन शादी करते हैं। कोई तारीख वारीख का मगजमारी नहीं, मुहूर्त वोहरत का मगजमारी नहीं, सबका कन्वीनियंस ही देखने का। आजादी है एकदम, कोई मगजमारी नहीं है। धंधा अगर नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं सोचते कि किसी ने काला जादू किया है, या नाल लगाऊं, या हवन कराऊं, या कुछ और कराऊं, कैंडल जलाऊं, चद्दरें चढ़ाऊं। नहीं, वो सोचते कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में खामी है। वो सच्चाई को ढूंढने का कोशिश करते हैं, वो अंधविश्वास में नहीं जाते। सच्चाई को जानने के बाद हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हम और सही रीति से ईश्वर के फॉलो कर सकते हैं, और हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं, और हमारा जीवन को देखकर और 4 जनों के जीवन में प्रभु रोशनी लेके आएगा। क्योंकि प्रभु आपको आपके लिए तो बचा ही रहा है, आपके परिवार के लिए भी रोशनी बनने के लिए बचा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे साथ अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो तो आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद कि तूने हमें यह सिखाया कि किस तरह से हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। प्रभु आज हमने जाना कि कैसे अंधविश्वास शैतान की ओर से हमें भरमाता है, हमें भटकाता है और हमें सत्य से दूर ले जाता है। हम तुझे नहीं जान पाते, हम हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, हम तुझ पर नहीं भरोसा कर पाते। प्रभु हमें क्षमा कर। आज तक जो भी अंधविश्वास में मैं पड़ा था, मुझे उनसे आजाद कर। और प्रभु जैसे मैंने सुना कि सत्य को जानने से हम आजाद होंगे, प्रभु मैं सत्य को जानना चाहता हूं, अपनाना चाहता हूं और उसका अनुसरण करना चाहता हूं, ताकि मैं और मेरी पीढ़ियां इस अंधविश्वास से बाहर आ जाए और असत्य से सत्य में, मृत्यु से जीवन में और अंधकार से रोशनी में चले। ऐसा तू करना मेरे जीवन के लिए। धन्यवाद देता हूं। ये प्रार्थना उस खुदा के नाम से मानता हूं जो सत्य है। आमीन।